हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इसके पीछे जो प्रकरण पढ़ा था विशेषण, उसके भाग 2 को देखते हैं। विशेषण के प्रकार, परिभाषा, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण के एक एक प्रकार को देखते हैं। इसका पहला जो प्रकार आपको बताया था, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है गुणवाचक विशेषण? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उसके दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध करवाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का ज्ञान करवाते हैं। एक उदाहरण से देखते हैं कैसे होते हैं गुण। जैसे योग्य, परिश्रम, ईमानदार, वीर, निपुण। हम इसका वाक्य में जैसे यह लड़का योग्य है, यह लड़का इस कार्य के लिए योग्य है, हरि बहुत परिश्रम करता है, राम ईमानदार लड़का है, तो ये इसके गुण हैं। इसी प्रकार दोष देखते हैं, आलसी व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, यह तो मूर्ख हैं। इस प्रकार ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के दोष या गुण हो गए। रूप रंग की बात करते हैं, काला, गोरा, पीला, ये रूप या रंग के गुण हैं। आकार की बात करते हैं, जैसे लंबा, चौड़ा, गोल। स्वाद की बात करते हैं, खट्टा, मीठा। अवस्था की बात करते हैं, बलवान, गरीब, बचपन, है ना, युवा, बुढ़ापा। ये सारी क्या हो गई? अवस्था। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये सारे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, अवस्था, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। इसके आगे दूसरा जो इसका भाग है या भेद है, उसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का बोध होना चाहिए। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। या तो निश्चित संख्या होगी या अनिश्चित संख्या होगी। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला हम निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से वस्तु, पदार्थ या प्राणी की संख्या का निश्चित बोध हो, उन्हें निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, उनकी संख्या का निश्चित ज्ञान हो। जैसे उदाहरण से देखते हैं, एक पुस्तक, यहाँ पर पुस्तक कितनी है? 1। तो निश्चित संख्या पता चल रही है। पुस्तकों की संख्या कितनी है? 1। जैसे 10 रुपये, तो रुपयों की संख्या कितनी है? 10। इस प्रकार से निश्चित वस्तु या पदार्थ या प्राणी की संख्या का पता लगे। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, या फिर दूसरा दरवाज़ा। जैसे प्रत्येक बच्चा, प्रति मास यानी प्रत्येक मास, चारों व्यक्ति यानी 4 व्यक्ति, सैकड़ों आम। सैकड़ों का मतलब यहाँ पर है 100। सैकड़ा का अर्थ क्या होता है? 100। तो निश्चित संख्या है कि 100 आम हैं। जैसे पाव दूध, तो यहाँ पे पाव का अर्थ होता है 1/4, जिसको पाव हम कहते हैं। तो ये इसके निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। जैसे आधा, 1। इस प्रकार से निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले वस्तु, पदार्थ या प्राणी किसी के आगे निश्चित संख्या लगे, तो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका दूसरा रूप है
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक का अर्थ होता है जिस विशेषण से वस्तु, पदार्थ अथवा प्राणी की संख्या अनिश्चित हो। यहाँ पर संख्या निश्चित थी, यहाँ पर अनिश्चित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक विशेषण। जैसे इसमें कई, कुछ, बहुत, सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं पुस्तक, यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा है कि कितनी पुस्तक है, 2 है, 5 है, 10 है, कहीं पुस्तक, तो ये अनिश्चित संख्या हो गई। कुछ पेन, सब लोग का अर्थ हो गया जैसे कितने लोग हैं, 5, 10, 15, सब लोग, तो यहाँ पे संख्या अनिश्चित है। तो हमने आज क्या देखा? विशेषण के 2 प्रकार देखे, गुणवाचक और संख्यावाचक। संख्या के अंदर 2 प्रकार की संख्यावाचक देखा, निश्चित और अनिश्चित। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को वापस 1-2 बार देखें ताकि आपको इसको समझने में सहायता मिले। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के प्रकारों को पढ़ेंगे।